वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और इधर तो एक थिएटर लगा हुआ है। ये कार्ब डाइट पे थे, वो प्रोटीन डाइट पे थे। यार डॉक्टर साहब आप किधर जो है से? ना वैसे ही मानसिक आप किधर से भाई? शिव भाई मैं जी अपना सुहेल खान 7 किलो हाँ। लूज किया है मुबारक। 2 हफ्तों में। क्या बात। 7 हो ये गए। वसीम अकरम जब वापस आ जाए ऑस्ट्रेलिया से, वसीम भाई को बताना पड़ेगा। हाँ, वो नहीं कह गए थे कि हमने कम weight करना। lose करना है। ले जी राशिद भाई, यस सर। जरा मेरा तो थोड़ा सा तरान निकला हुआ है, किस बात आपका तो नहीं निकला? किस बात पे? ये 278 58 ओवर मेरा, वो 278 2 पे नहीं तरान निकल रहा, 58 ओवर में जो 200 निकला है, ज्यादा नहीं, इसलिए टाइम कम है। टाइम कम है। और जिस तरह वो बेदर्दी से खेल रहे थे, हमें बेदर्दी से नहीं, अजीब हो बहुत गई। अच्छी है। बेदर्दी से नहीं, बेदर्दी से बोलना थोड़ा सा वो है। स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों सकलन भाई? देखिए टोटल कितने ओवर रह गए? 180 मैक्सिमम 190 लगा लो। 190 अगर वो 190 अभी 165 और करने हैं इनको जी, अगर वो 90 ओवर्स खेलते हैं फर्ज किया, और जिस रफ्तार से ये जा रहे हैं, जाहिर है पहले 50 ओवर अगर इसी को मेंटेन करें और विकेट्स अगर इनके हाथ में हो, 50 नहीं बल्कि आप 60 ले जाएं, अगले 30 में थोड़ा सा एक्सेलरेट करें, विकेट्स हाथ में रहें। इससे ज्यादा एक्सेलरेट क्या जी, करना है? हाँ, 5.64 तो हमने जो चल रहे हैं। किया है, जो सेल खान ने किया है, या, समझ रहे हैं? ठीक। तो जैसे ये नॉर्मल अभी खेले ना, यही चले जाए 60 ओवर तक, आखिरी 30 ओवर में ये एक्सेलरेट कर ले, ठीक है। पाकिस्तान को मुसीबत पड़ सकती है अगले 90 ओवर जनाब। अगर बारिश बीच में नहीं आती। 250 रन अगर मिलते हैं तो वो फिर थोड़ा सा हम लोग बैकफुट पे होंगे। हमारा मैच बचाने के लिए जब बैटिंग करेंगे डिफरेंट होती माइंडसेट हो है। जाएगा डिफरेंट, ठीक है। खैर राशिद भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग मैच बचाने के लिए खेल रहे थे। बॉलिंग भी तो हमने मैच बचाने वाली थी। बारिश ने बहुत मैच खराब किया है। 443 में देखो मैच बहुत बारिश खराब- तो हमारे लिए ये blessings हुई हैं। बैटिंग की बात कर रहे हो या बॉलिंग की? बैटिंग को ले लो थोड़ा सा। या बैटिंग में ये बनती है कि मिडिल ऑर्डर क्लब हो गई थी। ये तो बीच में असद शफीक, आमिर और सोहेल खान, इसकी वजह से ये 200-250 रन जो ऐड हुए हैं। यासिर नाराज अब बैठा। बारिश ने मैच को खराब किया। उससे ये नहीं बोल सकते कि हम लोग ड्रॉ के लिए और आज तो गए हैं। 80% सैचुरेशन है, रेन सैचुरेशन। बात सही कर रहा है लेकिन बोल नहीं सकते। मैं ये दैट्स अ समझ- गुड वन। नहीं देखें, डेंजरस हो सकता है। अजहर आउटस्टैंडिंग खेला, सुहेल आउटस्टैंडिंग खेला, असद आउटस्टैंडिंग खेला। हमें पता है कि हमारे बैटिंग ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा फॉर्म नहीं लगी हुई मिडिल ऑर्डर में, और ऊपर से भी अजहर है, समी की भी फॉर्म नहीं है। बारिश हमारे लिए मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग्स हो गई हैं। अगर पूरा मैच होता, विकेट जिस तरह की है, और मैं ये समझता हूँ 443 अगर ऊपर से सारे खेलते तो ये आउटस्टैंडिंग हमारे लिए होती। ये तो यानी अजहर ने तो एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेल दी, और सुहेल खान किसी की सोच में भी नहीं था कि ये जो खेल गया। असद से हम लोग वो कर रहे थे कि भाई ये करेगा, यूनुस मिसबा से हम लोग 500 समझ रहे थे। ये 443 अगर रेंज ना होती, 443 और जिस तरह ये आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन जो है ना हमें बैकफुट पे ले जाते हैं जनाब। क्योंकि उन्होंने पिछले बात टेस्ट सही है, मैच से बैकफुट- इस टेस्ट मैच में वो डिफरेंट माइंडसेट से उन्होंने आना ही आना था। लेकिन हमारी कैप्टनसी, फील्ड पोजीशनिंग, आप कह रहे हैं कि बार-बार कह रहे हैं कि पिच 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 पिच, जरा खुल के आए ना आप सामने। मतलब कि 443 भी काटते नहीं है। मैं यहाँ नहीं बोलूंगा कि डिफेंसिव नहीं लेनी चाहिए थी। अगर डिफेंसिव नहीं the लेते तो 400 लगाता आज। Oh God. मैं बिल्कुल सही बता। 96 यासिर ने रन दिए मैं अभी। Yeah. आज बॉल पूरी करता है। 10 में 78 थे। देखिए 96 दिए मैं। अगर बॉलिंग जाहिर सी बात है यासिर ही करेगा। 100 रन हो सकता है, 200 यासिर, ठीक है। 63 है आमिर के अभी इस मैच के लिहाज से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं 125 लगा लें। सोहेल ने 55 दिए मैं, इसके भी तकरीबन इतने ही लगा लें। तकरीबन इन दोनों फास्ट बॉलर के 250 और 100 उसके 350 रन बनते हैं अभी भी। अभी तो बॉलिंग ही नहीं की है। बॉलिंग कितनी की है? 14 फास्ट बॉलर 12-14 ओवर किए मैं, 14 ओवर, 12 ओवर, 16 ओवर, 14 ओवर। अभी तो बॉलिंग में है नहीं, 96 रन बन गए। तो डिफेंसिव, इसलिए आज मैं थोड़ा सा मार्जिन दे सकता हूँ इसमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखिए जब होम सीरीज बाकी ये लोग देना दे, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने, आउटस्टैंडिंग होम सीरीज जो होती है ना, और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियंस अपने घर के अंदर, उन्होंने सारे गेम को बनाना है।
जो टीम आ रही होती है खेलने के लिए ठीक कह रहे हैं आप, वो एडजस्ट कर रही होती बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने ये तो करना ही करना था, ये तो वो था। मगर यहाँ पे मैं एक स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए एक बात करूंगा जैसे नहीं, बड़ा important होता है। ये बात आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी यासिर की हमने बात कही है, मैं ये समझता हूँ आजकल के दौर में, पुराने को हम कंपेयर नहीं करेंगे आजकल के दौर में, क्योंकि क्रिकेट डिफरेंट हो चुकी है, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लेयर्स का माइंडसेट वो नहीं है, स्किल लेवल भी आप मैं ये समझूंगा कि वो नहीं है जो पहले लोगों का था। जब भी अवे जाए टीम अवे में, स्पोर्ट्स स्टाफ की परफॉर्मेंस भी उस वक्त पता चलती है। होम में तो ये सारे फेमिलियर्स होते हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ का इतना इनपुट नहीं होता। अवे में जाके स्पोर्ट्स स्टाफ का पता चलता है कि इनकी परफॉर्मेंस भी क्या है। सकी भाई, अब यासिर शाह के लिए मैं ये समझता था कि मुशी भाई का होना उधर बहुत जरूरी था, चाहे प्रेपरेशन के लिए होते सीरीज से पहले, चाहे पहले 1-2 टेस्ट मैचेस के लिए होते। वहां पे जाके एक ऐसा बंदा जो सिर्फ और सिर्फ स्पिन को ही जानता हो और स्पिन के अंदर ही उसने सारी जिंदगी दी हो, उस बंदे का वहां पे होना बहुत फर्क पड़ता है। अभी अब मैं और प्लस ऑल टुगेदर स्पोर्ट्स स्टाफ की परफॉर्मेंस अवे में देखनी चाहिए, वो भी काउंट करनी चाहिए। मैं अब सकी भाई हमेशा डिफेंड करते हैं, मिकी आर्थर भी तो नहीं आया ना, कहते हैं जब कहता हूँ अजू भाई क्या कर रहे हैं, ये जो नो बॉलिंग भी हो रही है, फास्ट बॉलिंग, कहते हैं वो नवा है। नहीं देखो, वो नवा आया तो मिकी आर्थर नवा नहीं आया। जान आप पहले दिन ही आप किसी से कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। आपको तो कम से कम 8-10 दिन आपने भी अपने ड्रेसिंग रूम में कंफर्टेबल फील करना है भाई। पहले आप प्लेयर्स की हैसियत के जाते थे, आपका माइंडसेट कुछ और था। अब आपने ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत सारी चीजों को नोट करना होता है। अब आपने अपना मुंह खोलने से पहले टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि मैं कौन सी बात कैसे करनी है, ठीक, और किसके साथ सामने बैठ के बात करनी है, या कॉफी की टेबल पे बैठ के बात करनी है, या ऑन द स्पॉट बात करनी वैसे है। नाराज ना हो, जब से अज्जू भाई आए कोई वो कोइंसिडेंस नहीं है कि हम मैच को नहीं जीतते, हम हार ही जाते हैं, टेस्ट मैच हो, यार, वनडे हो। ये उससे तो पहले ऐसी भी बात प्रॉब्लम बॉलिंग की तो चल ही रही थी हमारी। अच्छा, आप भी डिफेंड कर रहे हैं ना, आपके भी दोस्त ठीक है। एक चीज है नो बॉल का ये है कि जब मोहम्मद अकरम था ना, उस वक्त नो बॉल बहुत कम हुई है। वनडे में उठा के देख लें आप, रिकॉर्ड कर लेके आ जाए आप। कितना अरसा रहा है मोहम्मद अकरम? 1 साल एक एक साल ऑलमोस्ट, एक ज्यादा साल है, प्लस। I think ज्यादा नो है। बॉल नहीं हुई है। ज्यादा मैं है। देखते हैं इसमें जो निकाला है कि वो आपने 2014 के बाद 98 कह रहे हैं ये राशिद भाई। 98 नो बॉल 98 नो बॉल नहीं दिया। तो आप उसको थोड़ी ब्लेम कर सकते नहीं, हैं यार नहीं, अजहर को। 98 नहीं अदर को मैं भाई ऐसी वही ना, कोई ऐसा भाई, होना चाहिए ना डॉक्टर जो साहब चीजें। कर सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम चलाना है। हाँ, अच्छा, हर क्या एक मतलब? देखो मिकी आर्थर का पूछ सकते हैं, ग्राउंड फ्लावर का पूछ सकते हैं, तो अदर का भी यही पूछेंगे। नहीं आप वो इतनी- हमारे ऊपर है कि हम कैसा जवाब देते देखो आप एज ए स्पोर्ट्स अब अजहर है, मैं फिर उसको ये कहूंगा कि पहले तो उसको प्लेयर्स को जानना है, रिलेशनशिप बनानी है, फिर आपने 1 बाय 1 चीजों को देखना है। अब आप एक ही प्लेयर को नहीं देख रहे, कितने फास्ट बॉलर्स उधर बैठे हुए हैं, 4-5 तो हैं ही है। पांचों के साथ डिफेंड करते हैं, limited- लेकिन मैं अब शोएब अख्तर की तरफ पांचों चले के जाता हूं। साथ लिमिटेड, ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस सेशन होती है बॉलिंग की, अगर आप देखो एक बॉलर प्रैक्टिस में मेरा ख्याल है आधा घंटा या 40 मिनट बॉलिंग करता होगा। एट ए टाइम नेट के अंदर 2 नेट लगे हुए हैं दोनों तरफ, जीरा अब ब्लेड वो आ रहे हैं। इधर भी जाए, उधर भी जाए, इधर भी जाए, सर उधर जी, भी जाए, इट्स क्वाइट इसमें डिफिकल्ट। जीरा इसमें 1-to-1 का टाइम नहीं मिलना ना बड़ी उसको। अच्छी बात की है इसने। इसमें 1-to-1 ये होता है का कि time ही जब नहीं मिलना उसको। नया कोच आता है सबसे पहले जाहिर सी बात है अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना के लेके आता है कि किस प्लेयर के साथ कैसे काम करना है। और दूसरा ये होता है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, ठीक, प्रॉब्लम समझ में आती है वाब रियाज की चल रही है, तो वाब रियाज को वो नेट में नहीं लेके जाएगा, वो अलग लेके जाएगा। ठीक, 1-to-1 होगा, अलग नेट में होगा काम। उसका अगर रनअप का प्रॉब्लम है, रनअप पे ठीक करना है, अगर स्ट्राइड का प्रॉब्लम है, स्ट्राइड को ठीक करना है, तो ये कोच अपनी प्लानिंग खुद करता है। लेकिन ये है कि प्लेयर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है जिसको आप कोच कर रहे हो। वहाब रियाज है या आमिर है, सोहेल खान, अगर नो बॉल हो रही है ना, तो कोच जितना बड़ा भी लेके आए, जब तक प्लेयर नहीं चाहेगा ना, जब तक मैं अभी राशिद भाई अभी इंग्लैंड की टीम के साथ था, तो मैंने सारे कोचेस से पहले ये बात की कि मुझे ये बताएं आप किस तरह काम कर रहे हैं इन प्लेयर्स के साथ, आपने कैसे प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप की, ये आप सब जानते हो पहले कि भाई मैं फिर जाके प्लेयर के पास जाऊंगा, वो बताते हैं इसका मिजाज ये, इसका मिजाज ये, इसका मिजाज ये है, प्रैक्टिस में ये इस तरह प्रैक्टिस करना चाहता है, मैच के दौरान ये बात नहीं करना चाहता है, और अगर पहला सेशन है अच्छा चला गया, फिर इस वक्त आप इतनी बात कर सकते हो। अब उनकी हैबिट्स, उनकी प्रेपरेशन, उनका टाइम ऑफ, साइड पे जाना, उनका हंसना खेलना, आप सारी चीजें देख रहे होते हो। ठीक, तो उसके बाद जानने के बाद पता चला, मुझे ऑटिस गिब्सन ने कहा कि ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं
इनके साथ ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई बात अभी नहीं करनी, इनको छोड़ दो अलग, इनको एंजॉय करने दो, ठीक। जब मौका मिले कॉफी वो हंसी जा रही है जी जनाब, तो क्यों हंस रहे हो? पहले दसो मैनू। आप पे हंस रहा है क्योंकि आपने 6 दफा मुझे काटने की कोशिश की और मैं आपकी वो जीरा ब्लेड का बस नहीं आ चलने सके दिया जनाब। वो उसकी कल वजह से हंस रहा है। वो इस बात में 10 मिनट ले लेगा, बस कर दो, एक्सप्लेन कर दो। अच्छा आगे चलिए ना, बताएं। देखिए, एक तो कोचेज जितने भी हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है ना। ये कह देना जी कि वो इस तरह टाइम ही दे सका या इस तरह कर, ये एक्सक्यूजेज हैं टू बी ऑनेस्ट। चाहे वो अजहर है, चाहे वो कोई और है, अगर आप बॉलिंग कोच हो, आप बैटिंग कोच हो, ये चीज़ें आपको, जैसे राशिद भाई ने कहा, आपने खुद आइडेंटिफाई करनी है कि नेट में से निकालना है किसको या 1-to-1 के साथ करना है। प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली उसमें चाहिए आपको कि उसमें भी विल इतनी हो कि वो आए, नाराज ही ना हो जाए। हमारे प्लेयर नाराज भी बड़ी जल्दी हो सर जाते हैं। वैसे इधर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट इसलिए करूंगा कि मैं 5 ड्रेसिंग रूम में जा चुका हूँ, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस के एतबार से, और शायद इधर इस पे काटा आप मारूंगा। तो 2 स्पिनर्स के लिए जाते हैं ना, उसमें भाई सारा आप सिर्फ 2 स्पिनर्स के लिए जाते हैं, आपकी जॉब उस तरह इजी है। डेविड वार्नर देख लूं मैं। ठीक है, ठीक मैं है। डेविड वार्नर देख बात कर रहे हैं। डेविड और यही बात सूटेबल भी थी, और उसके बाद एवेल्युएशन करते कि यार हम कहाँ मैच में स्टैंड करते हैं, और वार्नर का अगर तीर चल गया तो फिर वो यही होना जो आपके सामने हुआ है। ठीक है। उन्होंने आके यही स्ट्रैटेजी थी कि वार्नर और ख्वाजा आके तेज खेलेंगे, अगर ये 300 कर जाते हैं, ये अगर लंबा खेल जाते, क्योंकि वार्नर मैंने कहा है आपसे, कितने ओवर हैं जी? 58। कितने में 150 किया उसने? 50। वो 50 ओवर ही खेलता है, वो ये वनडे हो या टेस्ट मैच। ठीक है, वो इन चैपल मेरे को ठीक कहा, कहता है वो तो वनडे ही खेल रहा है, टेस्ट मैच में उसका वनडे ही है, ठीक है। वो तो अपना वनडे ही खेल रहा है, टेस्ट मैच में ज्यादा डेंजरस है ये। ज्यादा डेंजरस है, गैप ज्यादा मिल रहे हैं उसको, तो खेल तो वो वनडे रहा है, उसने आगे तगड़ा अटैक करना था। अगर हम 2-3 विकेटें ले जाते तो फिर वैल्यूएट करते ऑस्ट्रेलियन के यार कि हम किधर जाएं अब। स्पेशली वार्नर की विकेट मिल गई। एग्जैक्टली, अब वो किक स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया है, तो अब तो वो कहेंगे चलो जी हम 150 ऊपर लगाते हैं, फटा उनके 150 का फटा लगा गया, कुछ भी नहीं तो 1.5 सेशन बॉलिंग कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अगर बारिश हो जाती है और 1 सेशन ये और खेल जाते हैं, 100 का फटा फिर लगा देंगे। ठीक है। ठीक है जी, अगर ये आप 100 का फटा लगा देते हैं और पाकिस्तान को ये डेफिनेटली डालेंगे अंदर दोबारा, ठीक। डेफिनेट डाल के अंदर ये कोशिश करेंगे 400 में 443 करके अंदर डालो, कोशिश करो तो सीरीज मुकाओ, इनकी ये सोच होगी। लेकिन फिर मैं ये समझता हूं कि यार क्या 443 हमने कम रन नहीं किए? नोट करना कि हम इस विकेट पे क्या बहुत ज्यादा कोई डिफेंसिव नहीं खेल गए। दैट इज माइंड यू, अगर सोहेल खान रन कर सकता है 65 पे 65, क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड। जनाब राशिद लतीफ जल्दी बताएं ये क्वेश्चन। बात पहले की मिडिल ऑर्डर क्लब किया, 2 बॉलें अच्छी गिरी हैं, पहले दिन से बात हो रही है, उससे हमें फर्क पड़ा है। जब आपके 142 पे 4 आउट हो जाएं, इतना बैटिंग ट्रैक के ऊपर, अजहर अली के माइनस तो नहीं करेंगे, कम कर दें रन, 100 कर दें, ठीक फिर भी हम फंसते हैं। यार सोहेल खान के निकालने फिर भी फंसते हैं। बिल्कुल हम लोग अवेयर नहीं होते कंडीशन से, जो Condition सकलैन बात से, करते हैं that ना, उनको अपनी कंडीशन का पता है हमें कैसे खेलना है। एग्जैक्ट, ठीक हो वो वैसे That ही is खेल रहे हैं, वो all. नॉर्मल खेल रहे हैं। वेरी वेल सेड इट। मैंने शायद कल एक लफ्ज बोल दिया था कि अबू धाबी की पिच लग रही है, Yeah. वो वैसे ही खेल रहे हैं। हम अगर अबू धाबी पे खेलो ऐसे ही खेलते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। टाइम हमने लिया, जाहिर सी बात है हम मैच को क्लोज करना चाह रहे हैं कि हारना नहीं है हमें, तो मैक्सिमम हम ओवर्स खेलेंगे ना, मैक्सिमम ओवर्स खेलेंगे समझ रहे तो बात आप उनकी? नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव बॉलिंग नहीं होती है, नेगेटिव बैटिंग होती है। नेगेटिव लेकिन मार्जिन फिर दूंगा, मिडिल ऑर्डर क्लब हुई है। बिल्कुल। दूसरा देखें, जब भी 500 रन बनते हैं ना, टॉप 4 में से ज्यादातर होता है 2 बैट्समैन आपके रन करते हैं, तब 500 आप रन जाके बनाते हैं। सही बात। हमारे टॉप 5 में से सिर्फ 1 ने रन किए थे, जिसकी वजह से रन भी हमें कम नजर आ रहे हैं, फिर जो एवरेज भी आप कहते हैं कि हमारी नीचे गई है थोड़ी। यासिर शाह की यहाँ थोड़ी हाँ, सी ये बात करना था। एब्सोल्युटली, जिसने कहा कि पहली गेंद ही यासिर शाह से खैर 96 रन, फील्ड पोजीशन, ये वो सारा कुछ, उसको सब कुछ छोड़ दें, अगर सिर्फ इसके स्टैट्स देखे जाएं तो 3 तरह की गेम खेलता है स्पिनर। या तो वो विकेट ढूंढ रहा होता है, वो किसी चीज़ को और खातिर में देखता नहीं है लाता। ना, उसने सिर्फ विकेट देखनी है। अगर उसको चौका लग रहा है, छक्का लग रहा है, वो उसको असेस करता है, गेंद अच्छा था, शॉट अच्छी थी, प्रेशर रिलीज शॉट थी, वो असेस करता है। अगर ये नहीं पता चल रहा उसको, तो वो उस लेवल का बॉलर ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, और वो सिर्फ विकेट सर्च कर रहा है और फिर उसके मुताबिक वो अपना जाल फैलाना शुरू कर देता है। ठीक। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, शाम को पकड़ना है, हाथी को पकड़ना है, शेर को पकड़ना है, डिफरेंट टैक्टिक्स है। वार्नर को कैसे पकड़ेगा, स्मिथ को कैसे पकड़ेगा, डिफरेंट टैक्टिक्स है। लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर है,
और कोई दूसरा प्लेयर आता है, ख्वाजा है, उसको कैसे पकड़ना है, डिफरेंट टेक्टिक्स है। एक ही तरह जाल तीनों के लिए नहीं बिछेगा। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आ जाती है, अगर आपको विकेट नहीं मिल रही है, आपको विकेट की तरफ से हेल्प नहीं मिल रही है, या आप फील अच्छा नहीं कर रहे हो, उस वक्त फिर आप आ जाते हो कि मैंने डॉट बॉल कितने करने हैं, डॉट में कितने मेडन्स होंगे, ये चीज़ भी नज़र नहीं आई इसमें। ये जो 16 ओवर के स्पेल है, एक भी मेडन नहीं है। अच्छा, तीसरी भी चीज़ आ जाती है जो कि बिल्कुल सरेंडर किया होता है, वो बचना होता है कि इत्थे भी ना माजे, उत्थे भी ना माजे, इधर भी ना होवे तो उधर भी ना होवे। ठीक है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा रन देते हैं आप। ऐसी रन तो होते ही होते हैं आपके जहन में बिल्कुल, और उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। ऐसी आते हैं बॉलर्स के ऊपर, स्पिनर्स के ऊपर बहुत दफ़ा ऐसे आते हैं, और जब स्पिनर्स या बॉलर की बुरा दिन हो तो वो बहुत ही बुरा दिन होता है, क्योंकि वो पूरा दिन उसने पिटना होता है। बॉलर बैट्समैन क्या हुआ है तो वो एक गेंद पे आउट हो, वो चला जाता है, वो बाहर जाके थोड़ी देर होता है, फिर बाद में रिलैक्स हो जाता है। ये पूरा दिन कोड़ा होता है फिर, खासतौर पे स्पिनर, क्योंकि स्पेल भी लंबे करने हैं। फास्ट बॉलर 4-5 ओवर का स्पेल करके चला जाएगा, इसने 15-15, 20-20 ओवर का टाइम के एतबार से ये ज्यादा कुड़ता है। यहाँ पे कैप्टन का पता चलता है कि कैप्टन ऐसे अपने साथी के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, या किस तरह हेल्प करता है या सपोर्ट करता है। और फिर जाहिर है अगर कोई ब्रेक आ रहा है तो सपोर्ट स्टाफ बाहर से क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई किस तरह चीज़ें चलनी है। ये सब को सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है। जनाब, यू वांट टू ऐड अबाउट? नो, आई एम गुड, वेल डन। उस्मान ख्वाजा देख लें, रैपिंग अप का टाइम हो रहा है। या 95 नॉट आउट जी, नियरिंग हिज 6th टेस्ट मैच 100। जनाब सर, अब फिर दोबारा आना है तो उम्मीद है कि आप, मना नहीं किया आपको करें, क्या मतलब सर दोबारा आना जाना है चले जाए, रुकना है रुक जाए। अच्छा भैया, मजीद रुकना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं बोला, अगर आपको जाना है चले जाए, रुकना है सीरियसली, रुक मतलब जाए। जोक्स असाइड, assess मिसबाह उल हक in these 4 टेस्ट मैचेस। दो ये, दो न्यूजीलैंड, He's trying his best, he's giving his एक best. न्यूजीलैंड, हाँ एक तो वो खेले नहीं। हाँ, इन 3 टेस्ट मैचों में assess करें। He's trying his best, and that is his best. He's the best ever captain in the history of So he's Pakistan. trying his best. I'm having trouble with the connection. Is Please this try again. the best? बताएं। बिया सकलैन से पूछ लें। मैं तो कहता हूँ आई थिंक ही इज डन मार्वलसली वेल, और इंग्लैंड से लेके यहाँ तक आई थिंक ही इज डन वेल अभी भी आई थिंक। जनाब राशिद भाई, आप बोलें। क्विक। शेख ने जैसा बोला बिल्कुल ठीक है। बेहतर हो सकता है, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। नई चीजें करनी पड़ेगी। एक ही सीन हो रहा है। हाउ डू यू सी मिसबाह उल हक? He's नंबर 1 पाकिस्तानी कैप्टन। नहीं, इस वक्त टैक्टिकली इस वक्त देखो 2 टेस्ट, ये मिकी को आते हुए कितना अरसा हुआ है। अब तो जब भी मैनेजमेंट चेंज होगी, कैप्टन के साथ उनका काम होता है, फिर प्लेयर्स के साथ वो सारी चीजें बनती हैं। हर दफा टाइम चाहिए होता है उनको चीज करते हुए। 53-54 टेस्ट मैच हो गए। नहीं, वो तो है। मिकी को आते हुए कितना, मिकी का कौन सा टेस्ट मैच है, और ये स्पोर्ट्स स्टाफ का अज्जू का कितना है? 4-7 अज्जू का कितना है? अज्जू का दूसरा टेस्ट मैच है, मिकी के 11। मिकी के 11 टेस्ट मैच है, और अज्जू के कितने? और पहली सीरीज अवे है। ये सारी चीजें काउंट करती हैं। कैप्टन ये नहीं है कि वो गया और सारी जिम्मेदारी, और वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जो सारे स्टैट्स हैं वो हमारे सामने है। वो नंबर 1 पाकिस्तान टीम आई, क्रेडिट गोज टू मिसबाह एंड ऑब्वियसली टू द प्लेयर्स एज वेल। स्पोर्ट्स स्टाफ जब जो भी है, जितने भी है टेस्ट क्रिकेट के लिए, इस वक्त यहाँ जो समझ आ रही है इस गेम के लिए, मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स स्टाफ को इनपुट थोड़ा और ज्यादा देना चाहिए। ये नंबर 1 आई थी कि क्रेडिट गोज टू मिसबाह, एंड अगर नंबर 5 पे जाएगी तो दिस क्रेडिट शुड गो टू मिसबाह। नहीं, वो जो नंबर 1 पे आई थी सबका क्रेडिट था, कोचिंग स्टाफ हो, प्लेयर्स हो, सब हो। जब 5 नंबर पे आएगी फिर सबका ही होगा। हम मिसबाह को सिंगल आउट नहीं कर सकते। इजी टारगेट कर गुड इसी नोट पे खत्म करना है। कर लेंगे खत्म। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद लतीफ़ साहब, आप खैरियत से हैं, आप फिट हैं? थैंक यू सकलैन भाई। सो जी, वी विल बी बैक विद द प्री मैच। और ऑब्वियसली इस वक्त जो सिचुएशन, जैसे इन लोगों ने कहा कि टफ लग रहा है अपना पाकिस्तान के लिए, रेन भी है, अगर वो हो तो ठीक है, बट जनरली ऑस्ट्रेलिया दे एक्चुअली टुक द ऑनर्स बाय स्कोरिंग 278 for 2 इन 58 ओवर्स। सो 443 भी अगर ऐसी पिचेज हैं कि कम लगे तो ये तो कोई अजीबो गरीब बात। बट ऑब्वियसली विल बी बैक विद गेम ऑन।